अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, आज की वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड पाकिस्तान के शर्मनाक ऑलराउंडर माया नाज ऑलराउंडर के शर्मनाक कैरियर माया नाज कैरियर से रिलेटेड है। आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे शुएब मलिक के कैरियर से रिलेटेड। तो शुएब भाई प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, वर्ल्ड कप जो है वो अपनी आबोताब के साथ जारी सारी है और खुशकिस्मती के साथ अब पिछले 2-1 दिन में कोई वर्ल्ड कप का मैच जो है वो बारिश से मुतासर नहीं हुआ। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वक्त भी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का एक मैच चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा है। मे भी बांग्लादेश जो है ये मैच जो है ये जीत जाए, बट हमारा फोकस जो है आज की वीडियो में कुछ और हैं। तो बात कर लेते हैं शर्मनाक नहीं, शायद माया नाज या शायद शर्मनाक, जो भी आप लोग समझ लें, शुएब मलिक से रिलेटेड है जनाब। तो वो एक ऐसा दिन था अक्टूबर 1999, राइट आफ्टर द 1999 वर्ल्ड कप, कि जब शुएब मलिक पाकिस्तानी टीम में एंटर हुए एज ए ऑफ स्पिनर। सकलैन मुश्ताक उस वक्त अपनी पीक पर थे, बट वो एक नी इंजरी की वजह से शारजा कप नहीं खेल पा रहे थे। इनकी जगह शुएब मलिक जैसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर को पाकिस्तानी टीम में उस वक्त वसीम अकरम ने सिलेक्ट करवाया कि ये बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं और दूसरा भी कर लेते हैं और ऑफ ब्रेक तो डेफिनेटली कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं जनाब। 17 साल की एज में आपने पाकिस्तान के लिए ओडीआई में डेब्यू किया और वो दिन है और आज का दिन है। ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं हम लोग आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं अभी मज़ीद आपकी कितने अरसे शक्ल हमें देखना पड़ेगी। आपकी मज़ीद इस तरह की घटिया परफॉर्मेंसेस जो हैं वो हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेंगी। आपकी तमाम साजिशें हमको और पता नहीं कितना और अरसे बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो एक करियर पर अगर हम नज़र डालें तो शुएब मलिक का करियर जो है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा, किसी न किसी तनाज़े का शिकार रहा। शुएब मलिक जो है वो कभी भी एक नीट एंड क्लीन इंसान जो है वो नहीं रहे हैं। इनको हमेशा से ही टीम में अगर देखा जाए तो गंगुली को कहते थे इंडिया में दादा, बट पाकिस्तान में जो टीम में जो दादा थे, ठीक है, जो गुरु थे, वो शुएब मलिक ही थे जनाब। पहले टीम में बहुत चुटकुले छोड़ते थे, बड़े लतीफ़े सुनाते थे, क्योंकि सियालकोटी हैं वहाँ पे जुगतें बड़ी सुनाई जाती हैं फैसलाबाद और सियालकोट में। तो ये टीम के तमाम प्लेयर्स पर बड़े लतीफ़े कसते थे। तो वहाँ से इनका करियर स्टार्ट हुआ। 2000 में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया वकार यूनुस की कैप्टनसी में, तो उस वक्त प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इनके शोल्डर्स का, क्योंकि इनकी एक टक्कर हुई शाहिद अफरीदी के साथ ड्यूरिंग द फील्ड एक कैच लेते हुए, और इनका एक शोल्डर जो है, जो राइट शोल्डर जो बॉलिंग आर्म था, वो फ्रैक्चर हुआ, हेयर लाइन फ्रैक्चर था। और वहाँ से इन्होंने ये फैसला किया कि शायद अब मैं उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे एक बैट्समैन बन जाना चाहिए या मुझे एक ऑलराउंडर बन जाना चाहिए। तो वहाँ से ये एक बॉलर से एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर बनना स्टार्ट हुए और वहाँ से ही पाकिस्तान की बदकिस्मती जनाब स्टार्ट हुई कि शुएब मलिक जैसे प्लेयर जो हैं वो टीम में अपनी जगह पक्की करते चले गए। शुएब मलिक उन ऑलराउंडर्स में से हैं जिन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपना कैरियर जो है वो 20 इयर्स तक तूल दिया है विदाउट एनी टैलेंट, जिनके पास बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई टैलेंट नहीं था। हाँ, फील्डर ज़रूर अच्छे थे, फील्डिंग अच्छी कर लेते थे, बट इन्होंने अपने कैरियर को जिस तरह से इतना लंबे अरसे तक सस्टेन किया है, ये एक इंतहाई चालाक इंसान का ही काम हो सकता है। इनके अलावा और ये कोई काम शायद पाकिस्तानी पूरी कौम में से ये काम नहीं कर सकता था जितना अच्छा ये टास्क शुएब मलिक ने परफॉर्म किया। तो 2004 में ये बिल्कुल सामने आए एक ऑलराउंडर बन के, जब इन्होंने एक शारजा कप में एक सेंचुरी बनाई, 142 रन स्कोर किए और वहाँ से ये एक ऑलराउंडर बनना स्टार्ट हुए। इनकी पहली कंट्रोवर्सी वहाँ से स्टार्ट हुई जब शुएब मलिक ने एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ये कहा कि मैं आज का मैच जानबूझकर इसलिए हारा हूँ ताकि हम लाहौर की टीम को इस T20 टूर्नामेंट से बाहर कर सकें। तो ये वो शुएब मलिक साहब हैं जिन पे उस वक्त थोड़ा सा जुर्माना भी हुआ
थोड़ी सी बातें भी हुई, बट ये किसी न किसी तरह सिफारिश लगवा कर उस बुरे टाइम को भी पास ऑन कर गए और आज तक भी मुख्तलिफ तनाज़ात में ये घिरे रहे, बट कभी भी उस तरह से फंस नहीं सके हैं। ये बहुत चालाक आदमी थे। एक और जो कंट्रोवर्सी 2004 में शोएब मलिक की सामने आई, उस वक्त इन्होंने एक दिन जियो के साथ एक प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने ये कहा कि मेरी 1 साल पहले शादी हो गई है, ऑनलाइन निकाह हुआ है एक इंडियन लड़की के साथ। तो ऑनलाइन तो जिस तरह की लड़की शोएब मलिक को मिलनी थी उसकी शायद पिक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर देखी हो, अगर ना देखी हो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं जनाब शोएब मलिक की पहली बीवी कौन थी। तो उसके बाद अपने कैरियर को चलाते रहे। कैरियर का वाहिद इन्होंने जो वर्ल्ड कप खेला वो 2007 का वर्ल्ड कप था, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फेल हुआ अंडर द कैप्टनसी ऑफ इंजमाम उल हक। शोएब मलिक जो हैं वो हमेशा से ही इंजमाम उल हक के बड़े फेवरेट तरीन प्लेयर थे। जब जब इंजमाम टीम में थे शोएब मलिक जो हैं वो टीम में मौजूद होते थे, और आज भी शोएब मलिक जो हैं वो टीम में हैं, क्योंकि इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो सर चीफ सिलेक्टर हैं। उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि शोएब मलिक जो हैं वो कैप्टन भी बन जाएं, बट किस्मत ने साथ नहीं दी। तो इसके बाद अगर हम चलें तो 2007 में सर इनको एक कैप्टन बना दिया गया पाकिस्तानी टीम का। उस वक्त के चीफ पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने नसीम अशरफ साहब ने इनको कैप्टन बनाया। उन्होंने ये कहकर कैप्टन बनाया कि शोएब मलिक वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो 2019 के वर्ल्ड कप तक इस टीम को लीड कर सकते हैं। शोएब मलिक की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उस वक्त तक, बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था। उनसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी उस वक्त टीम में मौजूद थे, लाइक शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और बहुत सारे नाम थे उस वक्त टीम में। बट शोएब मलिक को कैप्टन बनाकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नसीम अशरफ साहब ने क्रिएट की। शोएब मलिक ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सके और 2009 से पहले ही उनको कैप्टनसी से हटाकर यूनुस खान को कैप्टन बनाया गया, और वहाँ से शोएब मलिक ने साजिशें करना स्टार्ट की पाकिस्तानी टीम में। और इनका एक ग्रुप था अकमल ब्रदर्स के साथ, जिन्होंने मिलकर यूनुस खान को फेल किया 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 के बाद कि शायद ये भी कोई और इमरान खान ना बन जाए, इसलिए यूनुस खान को टीम से बाहर करवाया और एज ए कैप्टनसी भी उनसे वो चीज़ उनसे छीन ली। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह मिसबाह उल हक ने जांच लिया था कि वो जानते थे कि शोएब मलिक जो हैं वो एक फितना है पाकिस्तानी टीम में, एक ऐसा फसाद है जो किसी भी वक्त फट सकता है, एक ऐसा आतिश फिशा है जो किसी भी वक्त किसी भी हंसते बसते घर को वो राख बना सकते हैं। इसीलिए जितना अरसा मिसबाह उल हक कैप्टन रहे, शोएब मलिक को उन्होंने टीम में शामिल नहीं होने दिया। 2015 में जब मिसबाह उल हक ने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ली वनडे वर्ल्ड कप से, तो शोएब मलिक की एंट्री हुई जनाब वापस टीम में, और उसके बाद से ये हमेशा किसी न किसी कैप्टन को फेल करते आए हैं। पहले इन्होंने अजहर अली को फेल करवाया ताकि शायद ये दोबारा कैप्टन बन जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। सरफराज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कैप्टनसी के लिए, सरफराज कैप्टन बने और मुसलसल साजिशें करते रहे सरफराज के खिलाफ मिलकर। वहाब रियाज को इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्होंने और भी बहुत सारे प्लेयर्स को इस्तेमाल किया, उमर अकमल को इस्तेमाल किया, अहमद शहजाद को इन्होंने इस्तेमाल किया सरफराज के खिलाफ। बट किस्मत ये हुई कि वो टीम से बाहर होते चले गए। बट अगर अब हम देखें लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में देखें तो इन्होंने एक और ग्रुप अपने साथ मिलाया हुआ है, जिसमें इमाम उल हक हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर आजम हैं, वहाब रियाज हैं, हसन अली हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, इतना इमाद वसीम हैं जनाब इनके ग्रुप में। और इन्होंने जस्ट 1 डे बिफोर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक दिन पहले इन्होंने एक कैसीनो में, इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में एक कैसीनो में एक नाइट पार्टी की, वहाँ पर एक डिनर किया। वहाब रियाज ने, इमाम उल हक ने और पाकिस्तान के कुछ और प्लेयर्स ने लेट नाइट पार्टी की और वहाँ खूब शीशा पिया इन लोगों ने बैठकर। और फिर जब इतनी लेट आप लोग पार्टी करेंगे तो अगले दिन आप जब नशा करके आएंगे तो आप किस तरह से टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वीडियो वायरल हो चुकी है, आप लोगों ने ज़रूर टीवी पर देखी होगी, इंटरनेट पर भी ज़रूर देखी होगी। तो सानिया मिर्ज़ा साहिबा जनाब सामने आ गई हैं। वो कहती हैं कि जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने बड़ी ज़्यादती की है, हम उस पर केस कर सकते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा साहिबा आप खुद को पहले बचा लें, क्योंकि आप अपने बेटे को साथ लेकर शीशा पी रहे थे आप सब लोग साथ बैठकर।
वैसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा किया, अपने बेटे को साथ बिठाकर शीशा पिया, नशा किया, ताकि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी अगली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हों। बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी तरबियत दे रही हैं आप अपने बेटे को, और शुक्र अदा करें कि किसी ने आप पर केस नहीं किया, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे को नशे का आदी बना रही हैं। ठीक है, अब शुएब मलिक का कैरियर क्या रह गया है मेरे हिसाब से, और शायद पाकिस्तान के 25 करोड़ आबादी के हिसाब से शुएब मलिक का कैरियर इंडिया के खिलाफ एंड हो चुका है। और सानिया मिर्ज़ा साहिबा को शायद इंडिया वालों ने इसीलिए शुएब मलिक के साथ छोड़ा हुआ है कि आपने बिल्कुल पाकिस्तान के मैच को ख़राब करना है। हमेशा इंडिया के मैच से पहले आपने पाकिस्तान के मैच को ख़राब करना है। जब भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होने जाता है, सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो जनाब स्टेडियम में पहुँच जाती हैं और वो पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को ख़राब करती हैं। और इससे पहले भी आपने एक मैशअप इनका देखा हो, डब स्मैश कह लें, उन्होंने एक डांस किया था शुएब मलिक और कुछ प्लेयर्स के साथ मिलकर। तो सानिया मिर्ज़ा के लिए तो ये बड़ी आम सी बातें हैं। इंडिया का कल्चर ही ऐसा है सर, पाकिस्तान का ऐसा कल्चर नहीं है। तो सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक के साथ बिल्कुल सूट करती हैं, क्योंकि शुएब मलिक जो हैं वो खुद एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हैं और एक इंतहाई घटिया तरीन इंसान हैं। तो उनके साथ एक ऐसी ही खातून डिज़र्व करती हैं जो हमेशा कंट्रोवर्शियल कोई ना कोई बात करती हैं। तो शुक्र अदा करें कि आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा, कि आप बच्चे को एक ख़राब कर रहे थे, एक नशे का आदी बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को। तो ये शुएब मलिक का जनाब 20 साल कैरियर है। इस 20 साल कैरियर में शुएब मलिक की 8 की एवरेज है इंग्लैंड के टूर पे हमेशा जब भी गए हैं। इसी तरह 9 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जब भी गए हैं। इसी तरह 11 की एवरेज है जब भी साउथ अफ्रीका गए हैं। इसी तरह 10 की एवरेज है जब भी वेस्ट इंडीज़ गए हैं। ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। आपने सर स्कोर कहाँ किए हैं? पाकिस्तान में, यूएई में, या कुछ रन्स किए हैं आपने इंडिया में। ठीक है, जहाँ पर आपको आसान पिचेस मिली। तो ये आपका एक तनाज़ात से भरपूर कैरियर जो है वो शायद ख़त्म हो चुका है। बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जान छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।